बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा कि मम्मी, एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर अब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे, साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा की गई शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ कि यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी परीक्षा भी देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा, और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी तो मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था, और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इस जिक्र को अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा, और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था, और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था, और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान
पर मनोज शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए वह अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास अवश्य करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु मनोज को कभी भी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी, साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे, पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशाही कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। अब लगता है अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलना तो मृग तृष्णा बन गया। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे, वह बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हो, न ये रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र सीमा समाप्त ही नहीं होती। चलो रति, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट सानिध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दूं, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुबो देता था कि बिना विवाह के ये सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह क्या ठीक नहीं रहेगा रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है, मैं भटक सकता हूँ। रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत झुट्टे में उसने बाहों में भरकर बेतहासा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है महकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने आप को तो संभाल रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्याओं का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह से अपने माता पिता को जल्दी से शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं, आखिर वे हमारे शुभ चिंतक हैं। तुमने तो उनसे एक बार भी कहा कि शादी के इतने दिन ना टालकर अभी कर दें? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपनी
शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूमकर पहले रति को उसके घर छोड़ूंगा और फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए मनोज ने शरारत से देखा। हाँ रति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चहकी। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अभी भी कमी रह गई है। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।